नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक मैथ पर। 28 तारीख को मॉर्निंग में जो वीडियो का पेपर हुआ है उसकी आंसर की संभावित यहाँ बताई जा रही है। तो ध्यान से देखें आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। हालांकि पेपर टफ था तो कट ऑफ थोड़ा कम जाएगी, तो ध्यान दें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसलमेर की स्थापना हुई थी, तो इसका सही जवाब था 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी इसमें दे रखा है, 12वीं शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना हुई। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि प्राप्त थी? तो वो थे शेख हमीमुद्दीन नागौरी, जो कि ऑप्शन में बी में आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 था, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष यानी पौधे की अधिक उपयोग किया जाता है? तो वो था महुआ, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह है सुभाष चंद्र खूंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो है पाबूजी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं? तो वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? तो वह भड़ला पेज सेकंड। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया था। मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी, तो वो थी डॉक्टर शंकरराव देव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर लिखा है, राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो ये भी कंफर्म नहीं है, इसका आंसर जैसे ही मिलता है आपको कमेंट में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? तो वो है ऑप्शन डी सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो वह है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो था अजिताभ शर्मा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल वर्धन GSVA में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान है? तो वह है 24.8%, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया था। मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? तो वो है विजयदान दे था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, विजयदान दे था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी तो जुलाई 2021 में? ऑप्शन डी इसका सही जवाब। भटनेर किला किसने बनवाया था? तो भूपत ने बनवाया था भटनेर किला। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है चैत्र में। सगत राशों के लेखक गिरधर आसिया 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता इंडोनेशिया, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा था। निम्नलिखित में से राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो वो है किरणु का मंदिर, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? तो जमशेदपुर, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया था। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जुड़वाने को कहा जाता है? चौंप, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया गया था, चौंप। माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में नहीं, म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गौरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है शिव और भस्मासुर की कथा पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? तो वह है जारवा, जो कि ऑप्शन बी आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है? तो वह है परिप्रशांत मेखला। नेक्स्ट, भारत में कुल कच्चे तेल क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग प्रतिशत है? तो वो 22 से 23%। फिर लिखा हुआ था कि चरणदासी सुमेलित कीजिए प्रमुख पीठ, गद्दी और संप्रदाय। चरणदासी, अलखिया, गूदड़, नवल, जोधपुर, बीकानेर, दिल्ली, दांतड़ा। इसका सही जवाब था कि चरणदासी जो है वो दिल्ली में है, अलखिया बीकानेर, गूदड़ दांतड़ा भीलवाड़ा और नवल जोधपुर, जो कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट लिखा हुआ है, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं? तो वो हैं बालाकिला अलवर में। राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहा जाता है? मृत्यु बोझ को मोसर कहा जाता है। फिर सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे? तो वो थे संग्राम सिंह द्वितीय।
सम्रान सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अवस्थित सुमेलित नहीं है, तो इसका था राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा नहीं है, जो कि ऑप्शन डी दिया था तिजारा। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो गंगा गोदावरी कृष्णा तीनों में पाए जाते हैं, तो सही जवाब होगा फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड, जो कि ऑप्शन डी में आपको यहाँ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी, तो छावनियां थी 6, जो कि ऑप्शन डी लिखा हुआ है। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे, तो वो थे अर्जुनलाल सेठी। वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह बारैट। केसरी सिंह बारैट ने राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसकी यदि बात करें तो तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर, जो कि ऑप्शन सी में इस पेपर में दिया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर की कौन सी रैंक मिली है, तो उदयपुर को मिली है 5वीं रैंक। उदयपुर को मिली है 5वीं रैंक। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। क्वेश्चन था विनीत ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। विनीत का उस लड़की से क्या रिश्ता है, तो विनीत का उस लड़की से रिश्ता था, विनीत जो था वो ससुर था उस लड़की का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि माइनस का मतलब भाग, भाग का मतलब गुणा, भाग का मतलब गुणा, प्लस का मतलब गुणा, भाग का मतलब माइनस और गुणा का मतलब प्लस है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, तो इसका जो सही जवाब था वो था 52/4 प्लस 5 गुणा 8 माइनस 2 बराबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था निम्न आकृति में आयतों और वर्गों के अतिरिक्त, यानी वर्ग को आयत नहीं बताया यहाँ, एवं त्रिभुज के मध्य अंतर कितना है, तो इनमें जो अंतर था वो अंतर था 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो लिखा हुआ है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, और इसमें जो लुप्त संख्या थी वो थी 131। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 18 दिसंबर 1982 को रविवार था, तो 23 दिसंबर 1984 को क्या वार था, बेशक वो सोमवार था। कौन सा वार था, सोमवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक घन की सतह को लाल रंग से इसके विपरीत सतह को हरे रंग से, अन्य एक सतह को पीले रंग तथा पीले रंग की आसन सतह को नीले रंग से रंगा जाता है तथा अन्य 2 सतहों को बेरंग छोड़ देते हैं। इसको 125 एक से समान आकार के छोटे घनों में बांटा जाता है। कितने घनों की सभी सतहें बेरंग होगी, तो वो होंगी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो लिखा हुआ है किसी कूट भाषा में ग्रीन का कोड 79555 तथा येलो का कोड 753365 है, तो व्हाइट का कोड क्या होगा, तो व्हाइट का कोड होगा 58925। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ एक विद्यार्थी की पंक्ति में राजेश बाईं ओर से 5वां तथा मनीष दाईं ओर से 6ठा है। जब ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राजेश बाईं ओर से 13वां हो जाता है, तो मनीष की दाईं ओर से जो स्थिति होगी वो होगी 14वीं, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया गया था। फिगर जो बना रखा है उसको देखो, आपको निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक देखो, पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। आयत गणितज्ञ को दर्शाता है, वृत्त भूविज्ञानिकों को दर्शाता है, त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शाता है, वर्ग इंजीनियरों को दर्शाता है। तो पूछा वैज्ञानिक जो भूविज्ञानी भी हैं परंतु इंजीनियर अथवा गणितज्ञ नहीं है, तो ऐसे बंदे थे 9, ये वाले 9 बंदे थे ऐसे वाले, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था यहाँ एक कथन के पश्चात 3 पूर्ण अवधारणाएं फर्स्ट तथा सेकंड थर्ड दी गई हैं। आपको कथन तथा पश्चावर्ती पूर्व धारणाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना है कि कौन सी पूर्व धारणाएं कथन में समाहित हैं तथा उसी के अनुरूप अपना उत्तर चुनिए। कथन था वैदिक गणित की पुस्तक इस प्रकार बनाई गई है कि यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति भी अध्यापक की अनुपस्थिति में इसका अध्ययन कर सकता है। तो पूर्व धारणाएं क्या रखी गई, पहली थी एक साधारण व्यक्ति की इच्छा है कि अध्यापक के बिना भी वह वैदिक गणित का अध्ययन कर सके, ऐसा कुछ नहीं था। वैदिक गणित के अध्यापन के लिए सदैव एक अध्यापक उपलब्ध नहीं हो सकता, सही बात है। एक साधारण व्यक्ति साधारणतः यह पाता है कि स्वयं वैदिक गणित का सीखना कठिन है, तो इसका जो सही जवाब था वो था कि केवल पूर्व धारणाएं सेकंड और थर्ड ही कथन में समाहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं 6 सेमी और 8 सेमी लंबाई की हैं, उनके मध्य दूरी 1 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 900 किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी की तुलना में 3 घंटे का समय कम लेती है। यदि धीमी गति की रेलगाड़ी की चाल तेज गति की रेलगाड़ी की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो तेज गति की रेलगाड़ी की चाल जो होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि धीमी की होगी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यहाँ तेज वाली की पूछा है तो सही जवाब होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है तथा इनका लघुत्तम समाप्रत्यय 3600 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समाप्रत्यय जो होगा वो होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वक्र y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर एवं सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 0 से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, तो वो होगा 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि y
बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स फोर प्लस यूं ही चलता रहे अनंत तक, तो x का मान जो होगा वो होगा 1 प्लस वाई बटा वाई, 1 प्लस वाई बटा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को प्रदर्शित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर जो होगी वो 12 से 1/2% होगी। 12.5% की बात कर रहा है। और अगले क्वेश्चन का जो जवाब है लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का न्यूनतम मान बराबर है, तो इसका मान बराबर होगा 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्र में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताएं, तो 4% की कमी होगी, 4% की कमी होगी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 10h x प्लस वाई बराबर p प्लस आई क्यू, तो p बटा क्यू बराबर जो होगा वो होगा साइन h 2x बटा साइन 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 6 पेन तथा 3 पेंसिलों का मूल्य 84 रुपए है, यदि एक पेन के मूल्य का 1/3 एक पेंसिल के मूल्य के बराबर है, तो 4 पेन तथा 5 पेंसिलों की कुल मूल्य जो होगा वो होगा 68 रुपए, कुल मूल्य होगा 68 रुपए। अब राजस्थान जीके की बात करते हैं, तो लिखा था सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सरपंच अपना त्याग पत्र सौंपता है। लिखा है राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, तो वो चित्तौड़गढ़, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया था। फिर लिखा है सूची फर्स्ट तथा सूची का सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन की बात की जाए तो वो प्रतापगढ़ में है। फिर बात की जाए सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय की, वो जोधपुर में है। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना जयपुर में है। मेवाड़ भील कोर उदयपुर में है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन लिखा, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई, तो अप्रैल 1949 को शासन सचिवालय की स्थापना हुई। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है, तो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या गलत युग्म चुनिए, तो वह है पंजाब में 150। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तरों संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, तो ये पहचान अभी नहीं हुई है। जैसे इसका उत्तर मिलता है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई है, तो 1999 में हुई है। निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, तो वो है उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पंचायती राज के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म गलत है, तो वो है पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क, पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था, तो डेनिस एम रिची। लेकिन हमें निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन है, द्वितीय भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज तथा भंडारण क्षमता कम होती है। प्राथमिक भंडारण इकाइयां क्रमिक अधिगम सिक्वेंशियल एक्सेस करती हैं। द्वितीय भंडारण इकाइयां गैर वाष्पशील नॉन वोलेटाइल होत भंडारण होती हैं। तो इसमें केवल फर्स्ट और थर्ड सही था, बाकी सेकंड वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है, कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है, तो वो थी ENIAC ट्रांजिस्टर CDS 6600 VLSI और परम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, अनुचित युग्म का चयन कीजिए, तो अनुचित युग्म जो C++ माइक्रोसॉफ्ट है यही अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, MS पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग में ली जाती है, तो वो Ctrl+O। क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं, तो वो 256। MS वर्ड 2019 को निम्न स्क्रीन पार्ट्स पर विचार करें, तो इसमें जो जवाब था फर्स्ट और थर्ड क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। MS वर्ड 2019 के निम्न स्क्रीन पार्ट्स पर विचार कीजिए, तो वो होता है क्विक एक्सेस टूल बार और रिबन पर स्थित फाइल टैब में, यानी फर्स्ट तथा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, MS एक्सेल फंक्शन लेफ्ट राजस्थान 3 एंड मिड गंगा 2 का आउटपुट क्या है, तो वो होगा RAJAN राजन, लिखा हुआ है रजन ऑप्शन ए में। नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान कीजिए, तो लिखा हुआ है यहाँ पे मैश, स्टार और बस। जो मैश था वो बल्क वायरिंग, और स्टार की बात करें तो हब, और बस की यदि बात की जाए तो वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है, जो कि ऑप्शन सी में आपको यहाँ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है, तो वो मापी जाती है डॉट प्रति इंच। इंग्लिश वाले पार्ट की बात की जाए तो लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन that expresses the meaning of the underlined items. They have been at daggers drawn for weeks over their distribution in ancestral property. तो इसका सही जवाब था बी, bitterly hostile towards each other. ऑप्शन डी इसका सही जवाब। After 10 years, war China gave in
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब, तो था सरेंडर्ड। मैच द फॉलोइंग, यदि मैच करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि ए में थर्ड आएगा, यानी कंस्पिशियस की बात की जाए तो कनकिल्ड, ट्रांसपेरेंट की बात की जाए तो ओपेक्यू, ऑब्सुलेट की बात की जाए तो कंटेम्पररी, और डी ऑब्सक्योर की बात की जाए तो क्लियर। सही जवाब जो था वो ऑप्शन ए में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही हैज बीन इल फॉर लास्ट 3 months। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो, सेलेक्टिंग appropriate set the word from the following options। तो इसका सही जवाब था uninvited by long quiz and bad weather the voters made their way to polling stations anyway they could। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी रीड एज मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन। तो पीपुल टेल मैनी अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट मार्क ट्वेन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड टू फॉर्म करेक्ट प्रोवर्ब्स। इसमें ए लिवर्ड की बात की जाए, ए लिवोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पीड, एवरी डे, every cloud has silver lining, and don't cry over spit milk, jacks of the trades मास्टर ऑफ नन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ पिकअप एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू विच दिस सेंटेंस कैन बी रेस्पॉन्स। नो आई हैव नॉट। तो इसका सही जवाब था हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। नो आई हैवंट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द सेंटेंस विद करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस था प्लीज कुड यू टेल मी द आंसर ही सेड। देन सही जवाब था इसका ही रिक्वेस्टेड इफ आई कुड टेल हिम द आंसर। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चूज द करेक्ट फ्रॉम of the verb tense from the given sets of option to fill in the blanks space in the sentence। When we go to the theater the play had already begun। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। हिंदी वाला जो पार्ट था उसमें लिखा हुआ है शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए, तो वो था जौहरी मुहैया देशज शब्द है, नहीं देशज नहीं है। प्रति की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए, तो वो था स्थान प्लस अनीय बराबर स्थानीय। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है अन्य से भिन्न होना। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो वो है विपिन, कष्टकारी और जंगल। असंगत का चुनाव कीजिए, तो असंगत है पंथी, क्षपा, बटोही। नेक्स्ट ट्यूशन की बात की जाए तो लिखा है वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। जो किसी चीज के आर पार देख सकता है वो दूरदर्शी नहीं, वो दूर की देखने वाला दूरदर्शी होता है। असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए, तो इप्सित और अभिप्सित। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। यहाँ पे विरहणी और चहारदीवारी और महात्म्य और साप्ताहिक, ए और सी सही जवाब। किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है, तो है नारायण का नर प्लस अयन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ समाज की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र, यही इसका सही जवाब था। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।